जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 और चैप्टर का नाम है लिमिट। ओके, तो अब तक हमने इसमें सीखा नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म। ओके, नेबरहुड फॉर्म के टाइप, जो लिमिट लिखने के टाइप हैं और इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, वो भी हमने सीखा। अब तक हमने क्वेश्चन 1 किया जिसमें नेबरहुड फॉर्म दी थी और उसे मॉड्यूलस और इंटरवल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन 2 में मॉड्यूलस फॉर्म में क्वेश्चन दिए थे, उन्हें इंटरवल और नेबरहुड फॉर्म में चेंज किया। अब हमें 4.1 में क्वेश्चन 3 करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन 3 तो क्वेश्चन 3 इसमें हमें इंटरवल फॉर्म दिया है। ओके, ये इंटरवल फॉर्म है दिया है और उसको हमें मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हर एक क्वेश्चन में से सबसे पहले ए और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म दिया हो तो उसके ए और डेल्टा डायरेक्टली मिल जाता है ना, जो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में किया। लेकिन अगर इंटरवल फॉर्म दिया हो, ये इंटरवल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? इंटरवल फॉर्म है। ओके, तो उसके ए और डेल्टा की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी गई है। पहले ए और डेल्टा की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे ढूंढेंगे? जैसे ये इंटरवल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें 3.8 x 4.8, ये हमें इंटरवल फॉर्म दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन 3 का ये क्वेश्चन 1 है। ओके, ये इंटरवल फॉर्म दिया है, मतलब अगर इसे इंटरवल फॉर्म के हिसाब से लिखें तो इंटरवल फॉर्म में जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ब्रैकेट में? देखो, सबसे पहले जो पहला है वो है ए माइनस डेल्टा, यानी कि 3.8। ओके, और 4.8 है हमारा ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8। आगे वाला ए माइनस डेल्टा, पीछे वाला ए प्लस डेल्टा। ओके, तो ब्रैकेट में अगर लिखें तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3.8 और 4.8। इसका मतलब जो ये पहले दिया हुआ है 3.8 वो ए माइनस डेल्टा है इंटरवल फॉर्म के हिसाब से। ए माइनस डेल्टा उसकी वैल्यू 3.8 है और ए प्लस डेल्टा उसकी वैल्यू 4.8 है। इसका मतलब यहाँ पर ए माइनस डेल्टा वो 3.8 होता है और ए प्लस डेल्टा वो 4.8 होता है। ये आपको वैल्यू दी है, तो इसमें से ए और डेल्टा की वैल्यू कौन सी है वो इसके कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो वो वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। ए और डेल्टा की क्लियर वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और वो कैसे ढूंढेंगे? वो ढूंढेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जो आप लोगों को 10th क्लास में सिखाई जाती थी। एलिमिनेशन मेथड, उस मेथड से ए और डेल्टा की वैल्यू ढूंढेंगे। और एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे कि ये जो दोनों नंबर दिए हैं ना, इनका सीधा प्लस करें या माइनस करें। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं बाय एलिमिनेशन। ओके, तो इसको हम नाम दे देते हैं 1 और इसको हम नाम दे देते हैं 2। ठीक है, उसमें ये दोनों इक्वेशन समझो, इसको हम नंबर 1 दे देंगे और इसको नंबर 2 नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 हो गई और 2 इक्वेशन, तो इन दोनों को साथ में लिख दें। कैसे लिख दें साथ में? देखो ऐसे, ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8 और ये ए है प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8। ओके, और दोनों को प्लस कर दो। अब दोनों का क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी कि हर एक नंबर का
प्लस करते जाओ। जैसे ए और ए तो 2a, माइनस प्लस कैंसिल, 4.8, 3.8 प्लस 4.8 यानी कि 8.6, ठीक है। a बराबर 8.6। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो a बराबर 2 से कैंसिल, क्या आंसर आएगा हमारा 4.3, यानी कि a बराबर आ गया 4.3। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी डेल्टा बाकी है ना। a की वैल्यू हमें मिल गई, अभी हमें डेल्टा भी फाइंड करना है। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए जैसे ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो हम क्या करेंगे, अब चाहे तो आप इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में कर दो a की वैल्यू पुट, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ प्लस है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 4.3 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू 4.3 को रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8, तो a की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, 4.3 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8। डेल्टा को यहीं रखेंगे 4.8, ये प्लस का है, इधर आके माइनस 4.3, तो 4.8 में से 4.3 को माइनस करो तो आंसर आएगा 0.5। लो जी, ये हमारा डेल्टा भी आ गया, ए भी आ गया और डेल्टा भी आ गया। अब क्या करना है, हमें इंटरवल फॉर्म दिया है, हमें उसका मॉड्यूलस फॉर्म और नेबरहुड फॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो नेबरहुड, चलो पहले मॉड्यूलस कर लेते हैं। मॉड्यूलस फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलस फॉर्म ये होता है x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ओके, तो x माइनस ए क्या है यहाँ पे 4.3 लेस देन डेल्टा, डेल्टा क्या है 0.5, ये हो गया मॉड्यूलस, है ना। अब दूसरा नेबरहुड फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म वो क्या होती है हमारी, n a कॉमा डेल्टा। ओके, तो ये हो जाएगा n, a क्या है हमारा 4.3 और डेल्टा है 0.5। ओके, तो ये हो गया थर्ड का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है 1.95 x 2.05। ओके, तो मतलब इसे भी अगर इंटरवल फॉर्म के हिसाब से लिखें तो 1.95 एंड 2.05 को ये कॉमा करके लिखा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर a माइनस डेल्टा हो गया 1.95 और a प्लस डेल्टा हो गया 2.05। ओके, इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। ओके, तो फिर से बाय सेम ही है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन या तो दोनों को प्लस कर देंगे या दोनों को माइनस, तो हम यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, बाय एलिमिनेशन a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.95 एंड a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.05, तो दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो एक a और एक a हो गया 2a, माइनस प्लस कैंसिल, इसे यानी एलिमिनेशन कहते हैं, है ना, कि एक वैल्यू को ख़त्म कर देना। अब 1.95 और
2.05 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पर 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि a इज इक्वल टू हमें मिला 2। ओके, नाउ जो a की वैल्यू है, चाहे आप उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, लेकिन हम सेकंड में रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, पुटिंग a की वैल्यू कितनी आई है 2, a बराबर 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.05। तो जो ये a है इसकी जगह हम 2 रख देंगे। ओके, 2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.05, डेल्टा को यहीं रखेंगे 2.05, ये +2 है यहाँ आके -2, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2.05 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.05। अब ये डेल्टा की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू हो गई। ठीक है जी, तो हमने a और डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसका मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म लिखेंगे, है ना, क्योंकि कोई भी फॉर्म लिखने के लिए सबसे हमें a और डेल्टा की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें इंटरवल फॉर्म दिया है और इसका जो सॉल्यूशन करना है वो इंटरवल की मदद से हमें मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म लिखना है। तो मॉड्यूलस फॉर्म क्या होती है, x माइनस a लेस देन डेल्टा। ओके, तो यहाँ पे देखो a बराबर 2 है तो x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, यानी कि 0.05। ये हो गया हमारा मॉड्यूलस फॉर्म। अब नेबरहुड फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म कैसे लिखते हैं, n ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा, तो n a क्या है यहाँ पर 2 और डेल्टा है 0.05। ओके, इंटरवल फॉर्म दिया था तो उसको हमने एलिमिनेशन की मदद से क्या किया, a और डेल्टा की वैल्यू फाइंड की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है हमें, -0.4 और 1.4। ओके, तो इसको भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो इंटरवल फॉर्म दिया है, इसके बारे में अगर दूसरा जो अकॉर्डिंग टू इंटरवल फॉर्म तीसरा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे ये देखो ये हो जाएगा, आगे वाली वैल्यू होगी हमेशा a माइनस डेल्टा यानी कि -0.4 और पीछे वाली a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4। ओके, आगे वाला हमेशा a माइनस डेल्टा और पीछे वाला हमेशा a प्लस डेल्टा। इंटरवल फॉर्म में दिया है, हमें इसका मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें a और डेल्टा, है ना, a और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ, इसको नाम दे देते हैं पहले, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ओके, तो बाय एलिमिनेशन, है ना, बाय एलिमिनेशन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -0.4 एंड a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4, दोनों को ऐड करेंगे, है ना, एलिमिनेशन कर रहे हैं। तो एक a और एक a हो गया 2a, माइनस से प्लस का हुआ कैंसिल, और यहाँ पर -0.4 यानी कि 1.4 में से माइनस करेंगे 0.4 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1।
यहाँ पर a और यहाँ पे जो 2 है वो हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो a बराबर हो गया 0.5। a हमें मिल चुका है। अब हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है? डेल्टा की, है ना। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? चाहे तो आप इक्वेशन 1 में या 2 में इस a की वैल्यू को पुट करें तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं a की वैल्यू को, ठीक है। तो पुटिंग a इज इक्वल टू कितना है? 0.5 इन इक्वेशन 2। ओके, a बराबर 0.5 को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्लस है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलो पुट कर देते हैं। a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1/4। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी? 0.5 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4। डेल्टा को यहीं छोड़ेंगे 1.4, ये 0.5 यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1.4 में से 0.5 को माइनस करो तो आंसर आएगा 0.9। तो लो जी, ये डेल्टा की वैल्यू भी आ गई, है ना। तो अब हम इसको मॉड्यूलस फॉर्म में लिखेंगे। मॉड्यूलस फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलस फॉर्म ये होती है x माइनस a लेस देन डेल्टा। ओके, तो इसमें देखो x कुछ नहीं होता है, a क्या है हमारा? 0.5 लेस देन डेल्टा है 0.9। ओके, ये हो गया मॉड्यूलस। अब करेंगे नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म कैसे लिखते हैं? n a कॉमा डेल्टा। तो n a क्या है हमारा? 0.5 और डेल्टा क्या है हमारा? 0.9। ओके, तो ये तीसरा पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। इसमें इंटरवल फॉर्म दिया है, उसकी मदद से हमने a की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू फाइंड की एलिमिनेशन मेथड लगाकर। ओके, तो हमें मिल गया। उसके बाद हमने मॉड्यूलस फॉर्म और नेबरहुड फॉर्म लिखा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें हमें दिया है 1.998 और 2.002। ओके, इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है। तो इंटरवल फॉर्म के हिसाब से जो आगे वाली वैल्यू है वो हो जाएगी a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.998 और जो पीछे वाले नंबर हैं वो हो जाएंगे a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे फिर से, बाय एलिमिनेशन। ओके, क्यों लगाना है एलिमिनेशन? क्योंकि हमें अभी a और डेल्टा की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो ओके, तो बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों को इसको नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो बाय एलिमिनेशन दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.998 एंड a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो एक a और एक a हो गया, 2a कैंसिल हो गया डेल्टा वाला, और यहाँ पर 1.998 प्लस 2.002 ये हो जाएगा 4। एक को यहीं छोड़ेंगे, ये 2
डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, तो ए बराबर हमें मिला 2। ए की वैल्यू आ गई है। अब हमें फाइंड करनी है डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी में भी आप ए की वैल्यू को रखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं। इक्वेशन सेकंड में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्लस है, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सभी में मैंने इक्वेशन 2 में ही ए की वैल्यू पुट की है, क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो इजीली सम सॉल्व होता है। ओके, नाउ पुटिंग ए बराबर 2 इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी? ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002। ओके, अब जो ए है कितना है? 2, तो यहाँ 2 रख दो। 2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002। डेल्टा को यहीं रखेंगे, 2.002, ये +2 है, इस तरफ आके -2 हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू आ गया 0.002। ओके जी, तो ये आ गई डेल्टा की वैल्यू। अब ए की वैल्यू भी आ गई और डेल्टा की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम इसको मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म में लिख देंगे। तो मॉड्यूलस फॉर्म क्या होता है? x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो x माइनस ए कितना आया है? 2 लेस देन डेल्टा है हमारा 0.002। ओके, उसके बाद हमें लिखना है नेबरहुड फॉर्म में। नेबरहुड फॉर्म, तो नेबरहुड फॉर्म क्या होती है? n ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा। तो a की जगह 2 लिख देंगे और डेल्टा की जगह 0.002 लिख देंगे। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। थर्ड पार्ट के चारों क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। इसमें हमें इंटरवल फॉर्म दिया था। इंटरवल फॉर्म की मदद से हमने a और डेल्टा की वैल्यू फाइंड की और उसको हमने फिर मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म में लिख दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें नेबरहुड फॉर्म में दिया है। ओके, तो नेबरहुड फॉर्म में दिया है और हमें इसका इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म फाइंड करना है। ओके, फाइंड करना है, क्या करना है? इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म फाइंड करना है, क्योंकि हमें नेबरहुड फॉर्म में दिया है। ओके, तो देखो नेबरहुड फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर a बराबर है 16 और डेल्टा बराबर है 0.5, है ना? ऐसे लिखते हैं ना। नेबरहुड फॉर्म में क्या होता है? a कॉमा डेल्टा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a बराबर 16 एंड डेल्टा बराबर 0.5। ओके, अब इसको इंटरवल फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे। इंटरवल फॉर्म क्या होती है हमारी? a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। ओके, तो 16 माइनस 0.5, एक बारी माइनस में और एक बारी प्लस में। ओके जी, है ना? यही होती है ना इंटरवल फॉर्म, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो a है 16 तो 16, डेल्टा है 0.5 तो 0.5, एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में। ओके, तो 16 में से माइनस करो 0.5 तो आंसर आएगा, यहाँ बराबर लिख देते हैं, ठीक है? आंसर आएगा हमारा 15.5। ओके, और 16 में 0.5 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 16.5। ये हमारी क्या हो गई? इंटरवल फॉर्म हो गई। अब हमें इसको मॉड्यूलस फॉर्म में लिखना है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
मॉड्यूलस फॉर्म क्या होती है? x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ओके, तो x माइनस 16 लेस देन डेल्टा है 0.5। ओके, ये हो गया इंटरवल फॉर्म और ये हो गया मॉड्यूलस फॉर्म। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में थोड़ा सा लॉजिकल है, इसलिए थोड़ा हम ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर नेबरहुड फॉर्म दी है और इसमें 3 और b दिया है और यहाँ पर हमें 2.95 और k दिया है। ठीक है, तो फाइंड b एंड k, यानी कि हमें b और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये नेबरहुड फॉर्म है। नेबरहुड फॉर्म में यहाँ पे a होता है और यहाँ पर डेल्टा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो a बराबर 3 और डेल्टा बराबर b। ओके, अब जो यहाँ पर इस साइड ये कॉमा है ना, इस कॉमा से ये पता चलता है कि ये इंटरवल फॉर्म है। क्या है ये? इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? इंटरवल फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखो आगे वाला a माइनस डेल्टा है ना, तो 2.95 और पीछे वाला क्या हो जाएगा? a प्लस डेल्टा, यानी कि a प्लस डेल्टा बराबर k। इस कॉमा से ये पता चलता है कि ये इंटरवल फॉर्म है। अब इंटरवल फॉर्म को कैसे लिखते हैं? a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95 आगे वाला और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू k, यानी कि पीछे वाला। और ये नेबरहुड फॉर्म है, तो इसमें आगे वाला हमेशा a होता है, पीछे वाला डेल्टा होता है। ओके, तो अब किसी में भी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हमारे पास a बराबर 3 है, तो मैं a माइनस डेल्टा में a की वैल्यू रखूँगी तो डेल्टा हमारा निकल के आएगा। ओके, देखो इस तरह से आप किसी में भी रख सकते हो। ओके, आप चाहो तो इसमें भी रख दो, लेकिन उसमें देखो हमें k निकालना है, तो k तब निकलेगा जब a और डेल्टा दोनों होंगे। समझ पड़ी? मतलब कि इसमें नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? यहाँ पर हम अभी a की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ k फाइंड करना है और k तब मिलेगा जब हमारे पास a और डेल्टा दोनों होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको मान लो नाम दे देते हैं हम इस तरह से, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू k। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ओके, तो पुटिंग a बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू 3 रख रहे हैं। तो क्या है इक्वेशन? a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95। a की वैल्यू 3 रख दो, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95। 3, ये 2.95 को शिफ्ट करो तो माइनस का होगा और इस डेल्टा को शिफ्ट करो तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो आंसर आएगा डेल्टा बराबर 0.05। ओके, क्या किया देखो हमने, एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पर हमें ये नेबरहुड फॉर्म दी है और ये इंटरवल फॉर्म दी है। देखो नेबरहुड में तो साफ साफ लिखा है नेबर, यानी कि n। यहाँ पे कॉमा है, इसका मतलब कि ये इंटरवल फॉर्म है, तो आगे वाला a माइनस डेल्टा और पीछे वाला a प्लस डेल्टा। ओके, तो नेबरहुड से हमें पता चला कि a बराबर 3 है और डेल्टा बराबर b है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इंटरवल फॉर्म को फाइंड करने के लिए, मतलब कि इस k को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जो a बराबर 3 था वो हमने इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो a माइनस डेल्टा था उसमें हमने पुट कर दिया। क्यों पुट किया? यदि हम इक्वेशन 2 में करते तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हमें a और डेल्टा दोनों चाहिए, तब वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में a बराबर 3 पुट कर दिया। अब a बराबर 3 पुट किया तो डेल्टा को शिफ्ट किया तो प्लस का हुआ, 2.95 को शिफ्ट किया तो माइनस का हुआ। 3 में से 2.95 को माइनस करेंगे तो डेल्टा मिल गया हमें 0.05। ओके, अब
यहाँ पे देखो डेल्टा बराबर क्या है, डेल्टा बराबर है बी, तो 0.05, ओके, यानी कि डेल्टा भी 0.05 है और बी भी 0.05 है, ओके। तो ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, डेल्टा बराबर बी है ना, इससे नेबरहुड फॉर्म से हमें मिला था कि डेल्टा बराबर बी। अब हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड की तो वो डेल्टा बराबर बी है, इसलिए डेल्टा बराबर बी बराबर 0.05, यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू है वही होगी बी की भी वैल्यू, ओके। तो अब नाउ इन इक्वेशन 2, क्योंकि अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास ए भी है और डेल्टा भी है, ठीक है। तो ए की जगह क्या रखेंगे, 3। नाउ इन इक्वेशन 2, हाँ तो ए की जगह चलो यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3, और डेल्टा कितना आया है 0.05 बराबर के, ओके। इन दोनों को जोड़ दो तो के बराबर 3.05, ओके। एक बारी दोबारा समझते हैं। यहाँ पर हमें नेबरहुड फॉर्म दिया था और इंटरवल फॉर्म दिया था, और क्वेश्चन था कि बी और के की वैल्यू फाइंड करो। तो नेबरहुड फॉर्म में हमेशा जो पहला होता है वो ए होता है और जो दूसरा होता है वो डेल्टा होता है। तो ए बराबर 3, डेल्टा बराबर बी, और इस तरफ ये कॉमा था, इसका मतलब है ये इंटरवल फॉर्म है। तो इंटरवल फॉर्म में ए माइनस डेल्टा 2.95 और ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के, ओके। नाउ अब ये जो हमारे इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू को पुट किया, ए की वैल्यू 3, ताकि इसकी मदद से हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकें। ए की वैल्यू तो क्लियर है यहाँ पे, लेकिन डेल्टा की वैल्यू बी है, तो उसको हमें बिल्कुल क्लियर फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 माइनस डेल्टा, डेल्टा को शिफ्ट किया तो प्लस का हो गया, 2.95 को शिफ्ट किया तो माइनस, 3 में से 2.95 को माइनस किया तो आंसर आया 0.05 डेल्टा का, किसका, डेल्टा का। लेकिन यहाँ डेल्टा बराबर बी है, तो इसलिए डेल्टा बराबर बी बराबर 0.05, यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू है वही बी की वैल्यू भी होगी। तो इसलिए 0.05 डेल्टा और बी दोनों की वैल्यू हो गई। अब हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई और ए की भी मिल गई, तो अब हम इजीली के फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ डेल्टा की, ठीक है जी। तो देखो ये ए की वैल्यू, ये डेल्टा की, दोनों को प्लस किया तो 3.05, ये आ गया हमारा के और ये आ गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमें अब करना है। तो इसमें हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, देखो ये इस तरह से जो दिया है ये है मॉड्यूलस फॉर्म। क्या है ये, मॉड्यूलस फॉर्म। और जब यहाँ पे कॉमा है तो ये है इंटरवल फॉर्म, ओके। यहाँ पे कॉमा आ गया, दैट मीन्स इंटरवल फॉर्म। तो फाइंड K1, यानी कि हमें ये K1 एंड K2, यानी कि ये K2 हमें फाइंड करना है, ओके। तो अब सबको जो भी वैल्यू हमें जो भी फॉर्म हमें फाइंड करनी है, चाहे मॉड्यूलस हो, चाहे इंटरवल हो, चाहे नेबरहुड हो, उन सबको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए और डेल्टा की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ए कहाँ है। तो ये मॉड्यूलस फॉर्म गिवन है, तो इसमें ये 10 हो गया हमारा ए, क्या हो गया, सबसे पहले इंटरवल फॉर्म देखते हैं हम। इंटरवल फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस डेल्टा। तो ए माइनस डेल्टा हमारा क्या है, K2, क्या हो जाएगा वो, K2। ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू K2, और ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01, ओके।
इसमें लिखा है x माइनस 10 लेस देन k1 बराबर k2 n 0.01। अब यहाँ पर देखें तो इसमें ये आपको दिया है, ये है मॉड्यूलस फॉर्म और कॉमा करके लिखा है ना, कॉमा करके लिखा है मतलब इंटरवल फॉर्म दिया है। आगे n नहीं है ना, n नहीं है तो वो नेबरहुड फॉर्म होता, अगर n होता तो वो नेबरहुड फॉर्म होता। ये इंटरवल फॉर्म है और मॉड्यूलस फॉर्म दिया हुआ है और इसमें k1 और k2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों वैल्यू ढूंढेंगे, तो कैसे ढूंढेंगे, पहले यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलस फॉर्म, पहले मॉड्यूलस फॉर्म दिया है ना, ये मॉड्यूलस फॉर्म हमें दिया हुआ है यहाँ पर। तो मॉड्यूलस फॉर्म के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उसमें ये a यानी कि ये 10 जो है ये a है और उसकी वैल्यू और डेल्टा उसकी वैल्यू आती है। तो मॉड्यूलस फॉर्म में यही आता है ना, a और डेल्टा की वैल्यू। तो मॉड्यूलस फॉर्म के हिसाब से a की वैल्यू हो गई 10 और डेल्टा की वैल्यू हो गई k1, है ना। a बराबर हो गया 10 और डेल्टा बराबर हो गया k1, ठीक है। और दूसरा इंटरवल फॉर्म के हिसाब से लिखें, अकॉर्डिंग टू इंटरवल फॉर्म, जैसे मैंने लिखा है यहाँ इंटरवल फॉर्म, ये इंटरवल फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारी मॉड्यूलस फॉर्म है, क्या है ये, मॉड्यूलस फॉर्म के हिसाब से अकॉर्डिंग, ओके। इंटरवल फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो वो ये 2 दिया हुआ है ना, मतलब पहला आएगा a माइनस डेल्टा k2 और दूसरे में a प्लस डेल्टा 10.01, ओके। तो इसमें से हमें k1 और k2 की वैल्यू मिलेगी। तो इसमें भी जैसे पहले क्वेश्चन में किया था यही दोनों इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें पहले सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, यानी कि ये, ठीक है। क्योंकि पहली इक्वेशन में अगर रखोगे a बराबर की वैल्यू तो डेल्टा की वैल्यू रखोगे k1, है ना, और ये भी k2, तो k1 और k2 यदि हम यहाँ पर वैल्यू रखें किसकी, डेल्टा की, तो k1 हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ पे हम, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें कहा गया है कि यदि हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में k1 की वैल्यू, डेल्टा कितना आ रहा है हमारा, k1 आ रहा है, तो डेल्टा की जगह यदि हम k1 रखते हैं तो यहाँ k1 हो जाएगा, यहाँ k2 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, अलग अलग ही मिलेंगे। तो इसलिए पहले ये इक्वेशन रखते हैं, a की जगह पर 10 लिखें और डेल्टा की जगह पर k1 लिखें, यानी कि नाउ इन इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू रखेंगे 10 प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या लिखेंगे, k1, है ना। क्योंकि देखो यहाँ इंटरवल फॉर्म था, तो इंटरवल फॉर्म में यहाँ पर a होता है, तो a बराबर 10 और यहाँ पर डेल्टा होता है, तो डेल्टा बराबर k1, ओके। तो इक्वेशन 2 में हमने a की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू रख दी, क्योंकि यदि हम इक्वेशन 1 में रखते डेल्टा की जगह k1 तो यहाँ k1 होता है, यहाँ k2, तो दोनों वैल्यू एक साथ नहीं मिल सकती। इसलिए हमने इक्वेशन 2 में a और डेल्टा की वैल्यू को पुट किया, ओके। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, नहीं तो सम गलत हो जाएगा, ओके। तो k1 लिखे और ये दिया हुआ है, यहाँ से k1 मिल जाएगा, तो इसलिए पहले ये इक्वेशन लिखें, ये थोड़ा लॉजिकली याद रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01, ओके। तो यहाँ a की जगह पर 10 लिखेंगे और डेल्टा की जगह पर k1 बराबर 10.01, ओके। तो k1 को अब यहीं छोड़ो, 10.01 माइनस 10, ये 10 यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो k1 बराबर 10.01 माइनस 10, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा 0.01। तो ये आ गया हमारा k1, ओके। k1 आ गया हमारा। तो अब हमें फाइंड करना है k2। तो k2 फाइंड करने के लिए
अब इक्वेशन फर्स्ट में, नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड डेल्टा, ठीक है। तो K1, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में ए की जगह क्या लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे। ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू K2, तो ए की जगह 10 और डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे, K1, है ना, बराबर K2, ओके। तो K1 बराबर 0.0 लिखना है, क्या लिखना है, 10 माइनस K1 कितना है हमारा 0.01, 0.01 बराबर K2। अब माइनस कर दो, तो K2 बराबर 9.99, ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। एक बार दोबारा इसको समझेंगे, देखो जी, एक बार दोबारा हम इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे, यहाँ पर ये मॉड्यूलस फॉर्म दिया है, ओके, और यहाँ पर ये कॉमा है, इसकी वजह से ये इंटरवल फॉर्म है। यदि यहाँ पे n होता तो ये नेबरहुड फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पे तो n नहीं है, इसलिए ये इंटरवल फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरवल फॉर्म पहला क्या होता है, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू K2, और दूसरा होता है a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। और यहाँ पर ये मॉड्यूलस फॉर्म है, तो मॉड्यूलस फॉर्म में यहाँ पर a होता है और यहाँ पर डेल्टा होता है ना, तो ये बराबर हो गया 10, डेल्टा बराबर हो गया K1, ये मॉड्यूलस फॉर्म के हिसाब से, ठीक है जी। तो हमारे पास a तो क्लियर था, लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो इंटरवल फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में हम क्या रखेंगे, a बराबर 10 पुट करेंगे। क्या करेंगे, a बराबर 10, a बराबर 10 है ना, तो उसको यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन फर्स्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम यहाँ डेल्टा की जगह K1 रखते हैं, डेल्टा की जगह K1 रखें और a की जगह 10 रखें, तो यहाँ K1 और यहाँ K2, तो दो वैल्यू एक साथ नहीं फाइंड हो सकती। इसलिए हमने इक्वेशन सेकंड में a की जगह हमने 10 रख दिया, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल है ना, K1 ही आएगा हमारा या K2 आएगा, तो a की जगह हमने 10 रख दिया, ओके, और डेल्टा की जगह हमने K1 रख दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम रखेंगे K1 तो K1 की ही वैल्यू निकल के आएगी, एक बार में एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a की जगह 10, डेल्टा की जगह K1। अब 10 को शिफ्ट कर दो यहाँ, तो माइनस का 10.01 माइनस 10, यानी कि आंसर आएगा 0.01, ये आ गया हमारा K1। अब हमारे पास K1 भी है और हमारे पास a भी है, तो अब हम इजीली K2 फाइंड कर सकते हैं। तो K2 फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में, नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड डेल्टा, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, a माइनस डेल्टा बराबर K2, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो a की जगह 10 और डेल्टा की जगह K1, देखो डेल्टा की जगह K1, फिर a की जगह तो 10 ही रहेगा, K1 की वैल्यू कितनी आई है 0.01, तो K1 की जगह 0.01 बराबर K2, ओके। फिर K2 को यहीं छोड़ेंगे और इसको हमने शिफ्ट किया, इसको, अरे यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई क्या, 10 माइनस K1 बराबर K2, हाँ, तो K1 की जगह हमने क्या रख दिया, K1 की वैल्यू 0.01, 10 में से माइनस कर दो तो आंसर आएगा 9.99, ये हो गया K1 और ये हो गया K2। तो अब हम अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।